Hello everyone, welcome to my channel The Education Factory and this is the third lecture of logarithms। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉग की और साथ में उनको प्रूव भी करेंगे कि वो आई कैसे है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज आई कैसे है ताकि उसकी फीलिंग हमें समझ में आए। और माय डियर, फीलिंग तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फीलिंग समझ में आएगी मैथ्स की तभी मैथ्स से प्यार होगा, और जब तक मैथ्स से प्यार नहीं होगा तब तक अच्छे मार्क्स स्कोर करना मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स में भी काम आती है और केमिस्ट्री में भी काम आती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहली प्रॉपर्टी, लॉग एम एन किसी भी बेस के लिए लॉग एम प्लस लॉग एन। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग एम बाय एन इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू लॉग एम, यानी पावर को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, लॉग के आगे ला सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए ऑफ बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ लॉग बेस बी ऑफ ए, यानी कि बेस और आर्ग्यूमेंट को अगर मैं चेंज कर दूं तो उसका इनवर्स मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। हाँ, लेकिन ये आई कैसे, हमें याद तो करनी है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आई, है ना। तो हम पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कैसे आई। ध्यान से देखिए, देखिए सर, है ना। अगर मैं यहां लिख लूं m इज इक्वल टू ए की पावर x सपोज, है ना, एंड n इज इक्वल टू ए की पावर y, है ना, ये दोनों मैंने माना, है ना। इसे लॉग फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, हमने पिछली क्लासेस में लिखा है लॉग फॉर्म में लिखना। कैसे लिख सकता हूं, लॉग बेस a ऑफ m इक्वल टू x, यानी मुझे x की वैल्यू मिल गई, है ना, और लॉग बेस a ऑफ n इक्वल टू y। ध्यान से देखिए, है ना। अब क्या मैं इन दोनों को m और n को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहां देखिए m इंटू n क्या होगा, a की पावर x इंटू a की पावर y, है ना। और हमें मालूम है मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो घाते या पावर्स जुड़ जाती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y। आर यू गेटिंग? अरे इसे लॉग फॉर्म में लिख लूं क्या, जिसने पिछली क्लास लॉग की करी है वो आराम से इसे लॉग फॉर्म में बता देगा कि सर लॉग बेस a ऑफ mn इज इक्वल टू x प्लस y, है ना। बस आई है। ध्यान से देखिए, लॉग बेस a ऑफ एम एन क्या आ रहा है मेरे पास, जल्दी से देखिए x की वैल्यू यहां से रख दूं। क्या है x की वैल्यू, लॉग बेस a ऑफ m प्लस लॉग बेस a ऑफ n। अरे समझ में आई क्या, पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब आपके माइंड में कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा कि सर ये होती है लेकिन कैसे होती है। अब आपको पता है कैसे होती है, इसलिए आप इजीली इसे रजिस्टर कर पाओगे अपने माइंड में, है ना। अगली देखिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग m बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, यही थी। अरे यहां तक तो मेरी सब कुछ चीज सेम है। अब मैं बस एक चीज करूंगा, m बाय n कर दूंगा, m डिवाइडेड बाय n। ध्यान से देखिए, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो a की पावर x माइनस y, कैसे लॉग फॉर्म में लिख लूं, बिल्कुल लॉग बेस a ऑफ m बाय n इज इक्वल टू x माइनस y। क्या x और y की वैल्यू फिर से रख दूं, लॉग बेस a ऑफ m बाय n इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, लॉग m, y की वैल्यू क्या है, लॉग n, जिसका बेस क्या है a। ध्यान से देखिए, लॉग m बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस n। क्या मुझे दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, क्या मैंने प्रूव कर दिखा दी? हाँ बिल्कुल, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ध्यान से देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। ओके, ऐसे प्रूव करेंगे, है ना। फिर से देख लेते हैं, a की पावर x इक्वल टू m, है ना। अगर मान लीजिए ये मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखिए, यहां मुझे एक चीज मिल जाएगी, लॉग a m, लॉग बेस a m इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों साइड पावर n लगा दूं, यानी m की पावर भी n, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, a की पावर x की होल पावर
n, ध्यान से देखिए m की पावर n क्या मिल जाएगा मुझे, a की पावर x इंटू n, है ना। क्या इसको लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, देखिए इसको लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस a ऑफ m की पावर n इक्वल टू x n, है ना। क्या इस n को आगे लिख दूं तो भी चलेगा, n इंटू एक्स लिख दूं तो भी चलेगा, है ना। अगर यहां से x की वैल्यू में रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग बेस a ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग बेस a of m. This was the third property, my dear, which I have proved. The next property was log base a of b equal to 1 by log base b of a, है ना। ध्यान से देखिए, इसे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, हम वेरिएबल्स नहीं लेंगे, न्यूमेरिक लेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा समझने में। ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ 5, उसकी पावर लिखता हूँ 2, तो मुझे क्या मिलेगा 25, कोई भी एक रैंडम नंबर, ठीक है। और मुझे एक चीज और पता है, अगर मैं 25 की पावर 1/2 लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 ऑब्वियसली। अरे 25 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, है ना। क्या इन दोनों को लॉग की फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, बहुत इजीली, है ना। ध्यान से देखिए क्या लिखूं, लॉग बेस 5 ऑफ 25 इज इक्वल टू 2, अरे यही तो होता है। और इसको अगर लिख लूं तो लॉग बेस 25 ऑफ 5 इक्वल टू 1/2। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, लॉग बेस 5 ऑफ 25 इंटू लॉग बेस 25 ऑफ 5 इक्वल टू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, लॉग बेस 5 ऑफ 25 इक्वल टू 1 बाय लॉग बेस 25 ऑफ 5। ध्यान से देखिए, पावर बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो गया, है ना। यहाँ बेस क्या था 5, यहाँ 25, यहाँ बेस 25 और आर्ग्यूमेंट 25, दोनों इंटरचेंज हो गए, यानी मेरी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, है ना। बात आई समझ में, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू, है ना। चारों प्रॉपर्टीज, और आपको चारों याद करनी है माय डियर, क्योंकि हम एग्जाम में हर बार डिराइव नहीं कर सकते हैं, है ना। समझाई तो मैंने इस चीज के लिए कि ताकि आपको फीलिंग आ जाए, लेकिन आपको चारों प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास क्या होता है, कम टाइम होता है। बात आई समझ में, आई होप अब आपको लॉग की प्रॉपर्टीज भी क्लियर है अपने माइंड में, है ना। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, please like and share this video and also subscribe my channel. This would be very helpful to you for your preparation. Thank you. See you in next lecture.